नमस्कार। मेरा नाम मिसेस अर्चना कुलकर्णी है। मेरा एज 66 ईयर्स है। टिप्स एंड ट्रिक्स बाय अर्चना इस चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज मैं एक्चुअली मेरे चैनल का नाम ही टिप्स एंड ट्रिक्स है, तो हर चीज़ की, हर विषय की टिप्स एंड ट्रिक्स मैं देती रहती हूँ। कभी ब्यूटी की होती है, कभी हेल्थ की होती है। अभी आज मैं थोड़ी अलग टिप देने वाली हूँ जो आजकल के यंग जनरेशन से एज इज द लिमिट वाले सबको ये मेरा तजुर्बा, मेरा अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। अभी इंडस्ट्री ये है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मीन्स ये जो सीरियल्स है, एड्स है, फिल्म लाइन है, तो बहुत से लोग जानना चाहते हैं, बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि कैसा है ये। अभी मैं मेरा ही तजुर्बा आपको बताने वाली, कुछ जो मैंने खुद ने आजमाया है, कुछ जो मैंने सुना है, कुछ जो मैंने देखा है। ऐसा हर अलग अलग तजुर्बे मैं आपसे शेयर करूँगी। अभी मेरे मतलब सब बच्चे, बहुए, पोते सब सेटल होने के बाद मेरा जो मेरी जो इच्छा थी, या तो मेरी जो ख्वाहिश थी, वो मुझे पूरी करनी थी। एज था मेरा 55 साल। ऐसे कोई जानता नहीं था, ना मैं किसी को जानती थी, लेकिन मैंने तब, और मतलब अभी मैं 66 मतलब 11-12 साल पहले ऐसे बहुत फेसबुक, यूट्यूब, इसका मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं था, मालूमात नहीं थी, जानकारी नहीं थी। तो मैंने ऐसे ही इधर उधर से मैंने 1-2 नंबर लिए, फिर मुझे पहला चांस मिला वो कुमकुम भाग्य में। आई एम सो लकी फॉर दैट। और दूसरा फिर पवित्र बंधन, फिर क्राइम पेट्रोल, ऐसे अभी तो बहुत अच्छी तरह से मुझे मिलते हैं रोल। लेकिन जब मैं फर्स्ट ट्राई किया, तब से मुझे मालूम था कि मुझे क्या करना है, कहाँ तक मुझे इसमें इन्वॉल्व होना है, क्योंकि घर की जिम्मेदारियाँ किसी को भी, मतलब स्पेशली वुमन को तो रहती है। तो वो संभाल के मेरी ये जो इच्छा थी, या जो मेरी ख्वाहिश थी, मुझे पूरी करनी थी। और मेरा घर का सपोर्ट और मेरी इच्छा दोनों अच्छी तरह से मिले, तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे चांस मिले। मैंने अमूल में काम किया है, मैंने स्टीच में, टाइगर बाम, बहुत सारे एड्स में काम किया है, क्राइम पेट्रोल में किया है। अभी मैं हॉटस्टार में आने वाली हूँ, मैं नेटफ्लिक्स में आने वाली हूँ, वूट पे आने वाली हूँ, ZEE5 में आने वाली हूँ, और सिनेमा मैंने 1-2 किए। अब ये सब जो 55 साल के बाद मुझे मिला, तो आज छोटे छोटे बच्चे से लेके बहुत बड़े 70-80 तक के लोग चाहते हैं, कभी कभी अचानक पिक्चर में आना चाहते या ये इंडस्ट्री में आना चाहते। तो मैंने सोचा कि कुछ टिप्स बताऊं। ट्रिक्स तो नहीं, यहाँ टिप्स ही चलती है। ट्रिक्स मत करना कभी, क्योंकि ये लाइन है, यहाँ बहुत सतर्क और बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। ये अगर सच है तो ये भी सच है, आप जैसे जाओगे उस तरह से इंडस्ट्री आपको वापस देगी। आप अगर अच्छे हो तो हमें अच्छा ही मिलेगा। ओनली फॉर एवरी वेयर यू हैव टू बी वेरी अलर्ट। वो तो कौन से इंडस्ट्री में नहीं होता, हर जगह हमें सतर्क तो रहना ही पड़ता है। आप ही बताओ ना, कौन सी जहाँ जॉब करते हो, जहाँ कौन सी भी, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन हर प्रोफेशन में हमें अलर्ट ही रहना पड़ता है। वैसे इसमें है, इसमें थोड़ा ज़्यादा रहना पड़ता है, लेकिन अगर आपका सच्चा मतलब वहाँ जाने का और आप पे खुद के ऊपर अगर आत्मविश्वास है, विश्वास है, तो कोई गैर नहीं, ये भी एक अच्छी इंडस्ट्री है। अभी मैं तो देखती हूँ, वो आपको बताना चाहती हूँ, बी अलर्ट एंड बी अलर्ट ही। अभी हर जगह मैसेज आते हैं या अच्छे अच्छे फ़ोन आते हैं कि आप इतना पैसा भरो, मैं ये रोल देता हूँ, इतना पैसा भरो, आपको ये रोल मिलेगा।
तो मुझे ये आपको बहुत सावधानी बरतने के लिए कहना है कि पैसा देके काम नहीं मिलता, पैसा देने के बाद तो नहीं ही मिलता। क्योंकि अगर आप पहले आप काम क्यों कोई अगर आपको काम देता है तो उनको आपको कुछ देना चाहिए तो ज़रूर दे सकते हैं। क्योंकि हम लोग कोई बड़े आर्टिस्ट नहीं कि कोई अपने पास आए, तो वो तो करना पड़ता है, लेकिन पहले नहीं। ये हमेशा ध्यान रखना है। बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, मैं फेसबुक पे, इंस्टा पे, यहाँ वहाँ बहुत देखती हूँ कि आप पैसा भरो, ये जो पंच लाइन आएगी वहाँ आपको स्टॉप रहना है। बहुत, हाँ एग्रीमेंट साइन करेंगे आपको तो ये मिलेगा, एग्रीमेंट तो वहाँ 50 उठा के 100 रुपये में मिल जाते हैं। तो हमें हमेशा सतर्क रहना है कि इस तरह से काम नहीं मिलता। अभी इंस्टीट्यूट आए हैं, बहुत कुछ आया है, लेकिन मैं हमेशा मराठी में बोलते हैं कि आड्यात नहीं तो पोह्यात कुठनं येणार। मतलब ये आपको ध्यान रखना है कि सच में आप में वो टैलेंट है, एक्टिंग का आपको हुनर आप में सच में है, तो ही आप आगे जाना, नहीं तो सिर्फ पैसा वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, मुझे तो बहुत मतलब तब सुनते मैं नई नई थी, मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ कि एज बीज भी नहीं रहता। अगर हमें यहाँ जाना है तो इतना दिमाग मतलब वो चकाचौंध से घूम हो जाता है। तो मैं एक जगह गई थी, वहाँ तो पहले तो मैं भी नहीं थी ना, तो कार्ड वार्ड निकालने के बहुत पीछे पड़ते हैं। और हर टाइप का कार्ड हम क्यों निकालेंगे इतना, कोई एक रखो ना कार्ड। तो तब मैं नहीं थी, मैं गई थी, मैं देखूं क्या है। तो वहाँ एक, तब मैं 57-58 साल की थी, और वहाँ 65-70 के एक बुज़ुर्ग बैठे थे, तो मुँह नीचे करके, आँख में पानी था, तो नंबर था। तो मैंने ऐसे उनको पूछा कि क्या हुआ, आप क्यों आए हैं यहाँ। तो बोले, मुझे अभी बोलने को भी बहुत दुख भी होता है और आश्चर्य भी लगता है, इतना एज, इतना अनुभव होने के बावजूद भी। तो बोले मैं कंप्लेंट करने आया हूँ, ये कोई प्रोडक्शन हाउस है। तो मैं वहाँ गया था, तो वो बोले बहुत बड़े स्टार के पिताजी का रोल मैं आपको देने वाला हूँ, लेकिन वहाँ के लिए हमें आपका भी तो थोड़ा मतलब, बाद में आपको मैं 25 लाख दूंगा, देंगे वो बहुत बोला, और ये एग्रीमेंट साइन करवा दूंगा, उसके पहले आपको 5 लाख भरना है। और ये इतने खुश हुए कि पहला ही चांस इतना बड़ा। तो वो रिटायर थे, तो पीएफ का पैसा उन्होंने निकाल के कैश में, और वो भी कैश में दिया, तो उनको दिया। एग्रीमेंट था, 1 साल से वो चक्कर मार रहे, इधर उधर कंप्लेंट कर रहे। जब बहुत उन्होंने आवाज़ की, तो वो ही बड़े पिक्चर में 100 लोगों में एक जगह कहीं कोने में उनको खड़ा किया, बोले हो गया आपका काम। तो देखो किस तरह से चलता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने से तो काम नहीं मिलता ना। अगर पैसा दे के काम मिलता तो सब ये जो बड़े हीरो हैं, उनके सबके बेटे आगे नहीं आ जाते, नहीं आते हैं ना, बहुत एक दो आ जाते हैं, बाकी तो घर में ही रहते। तो ये आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। दूसरा अभी बहुत कम हो गया, लेकिन पोर्टफोलियो का बहुत बहुत ड्रामा था। बहुत फ़ोन आते थे मुझे, आप पोर्टफोलियो निकालो, आपको इस प्रोडक्शन हाउस में काम मिलेगा, आपको उस प्रोडक्शन हाउस में। लेकिन अभी जो सच्चे डायरेक्टर या प्रोड्यूसर हो या जो भी है, कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं, आप देखो उसके नीचे, उनके ऐड के नीचे लिखा रहता है नॉट एडिटेड, एडिट किए हुए, बहुत मेकअप किया हुआ, बहुत कपड़ा वपड़ा अच्छा अच्छा पहने हुए उनको फ़ोटो नहीं लगते, उनको नेचुरल फ़ोटो लगते हैं। क्योंकि वो जो बहुत चेंज, आजकल तो इतना एडवांस हो गया है सब, कि आपका चेहरा 50 साल का तो 25 साल का दिख सकता है, ऐसे वो सब आया है फ़ोटोज़ में इसमें। तो इसलिए वो बोलते हैं कि एडिट बिना किए हुए फ़ोटो चाहिए। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन मुझे तो मतलब मेरा एज भी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं एज वेज होता,
हमें अलर्ट रहना, यही बड़ा सबसे बड़ा इसमें ये रहता है कि हमारा दिमाग अच्छी तरह से रहना है। हर एक से हमें बहुत अच्छी तरह से बात करनी चाहिए। अभी मैं और एक जगह, मतलब मैं हॉटस्टार का एक शूटिंग कर रही थी, तो मेरे ही एज की एक मैडम थी मेरे बाजू में बैठी। तो क्या होता है, हर तरह शुद्ध हिंदी नहीं होता है, कहीं कहीं थोड़ा अलग हिंदी बोलना पड़ता है, को थोड़ा टोन अलग लेना पड़ता है। तो सिखाने के लिए कोई लोग आते हैं, मतलब बोलेंगे मैडम ज़रा मैं आपको ये डायलॉग ना आप इस तरह से बोलिए, मतलब यूपी का टोन चाहिए, पंजाब का टोन चाहिए, मराठी टोन चाहिए, गुजराती टोन चाहिए। भाषा हिंदी होती है लेकिन टोन थोड़ा अलग। तो वो बेचारे सिखाने आ गए थे, तो मैंने उनसे पूछ के सीख लिया। फिर मेरा बहुत जल्दी सब हो गया। तो मैं ड्रेस चेंज करने वैनिटी में आई, तो वहाँ मेरी जैसे एक मैडम थी, तो वो बेचारा उनको बोलने आया कि मैडम ऐसे ऐसे बोलना है। तो क्या आपको क्या लगता है, मैं 25 साल से ये इंडस्ट्री में, मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप जाओ जाओ इधर से जाओ। ये इस तरह से कभी नहीं करना। आपको मैं बता दूं, मैंने जो सुने हैं अमिताभ जी के किस्से, वो सुन के तो मैं हैरान, इतनी अभी ऊंचाई पे है वो। आज भी उनके नाम से एड्स चलती है, उनके नाम से पिक्चर्स चलते हैं, उनके नाम से रियलिटी शो चलते हैं, लेकिन उनकी जो नम्रता है, सामने वालों के प्रति जो उनकी सहृदयता है और अपनापन है, वो मैं देख के हैरान हो जाती हूँ कि आज ये ऊंची पर भी अगर वो इस तरह से इतने अच्छे रह सकते हैं, तो हम इस इंडस्ट्री में कहीं भी नहीं हैं, तो हमें कैसे रहना चाहिए। तो ये हमेशा ध्यान रखना, चाहे आपका पिक्चर या चाहे आप कितनी भी फेमस हो, लेकिन ये जो आजू बाजू के बाकी के हेयर ड्रेसर हो, मेकअप हो, जो भी हो, जो असिस्टेंट हो, वार्ड बॉय हो, या तो कोई भी हो, उनकी वजह से आप इतना अच्छा प्रोजेक्ट होती है सामने, ये ध्यान रखना। और हमेशा इन लोगों को रिस्पेक्ट देना। अगर आपको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, देना चाहिए, ऐसे आपको लगता है, तो यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट एवरीवन। तो ये इंडस्ट्री का बहुत अच्छा एक मैंने अमिताभ जी से ये एक मैंने जाना उनसे, और उनको तो सैल्यूट है, वो तो लेजेंड है। वैसे और एक बात मुझे बोलनी है, ये मैं सब क्यों बता रही हूँ कि हर बात के लिए मैं अनुभव से अभी सीख गई हूँ। अभी किसी बात का बहुत आनंद या बहुत दुख नहीं होता। वैसे अगर मैं अच्छी हूँ या ठीक हूँ, लेकिन मैं अगर उस रोल के लिए फिट नहीं हूँ, तो चाहे कितनी भी अच्छी हूँ, मुझे कोई नहीं लेगा। ये हमारे मन में ये रखना। कभी कभी पहले पहले मुझे लगता था मैं इतना ऑडिशन अच्छा दिया, फिर भी मुझे सिलेक्ट नहीं किया, मैं इतना अच्छा किया। फिर मैंने एक किरण राव जी जब कोई एक पिक्चर निकाल रही थी, तब आमिर जी वहाँ ऑडिशन के लिए, ये मैंने किस्सा सुना है, लेकिन इसमें लेने जैसा बहुत है, इसलिए ये मैं सुनाती हूँ। तो गए तो उनको वो रोल के लिए नहीं लिया, रिजेक्ट किया। अभी आमिर जी की एक्टिंग सब जानते हैं, कितना 100% देते हैं, कितनी अच्छी करते हैं, लेकिन चाहे कितने भी अच्छे हो, लेकिन वो रोल के लिए अगर वो सूट नहीं है, तो उनको नहीं लेंगे वो। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें मैं आज इसलिए ये वीडियो निकाला है कि ये ध्यान में रखना। ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। अभी तो हज़ारों चैनल है, वेब सीरीज़ है, शॉर्ट मूवीज़ है, तो काम मिलना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन और एक बात, मैं सब छोटे छोटे बच्चों के माँ को कहना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट है कि इतना पीछे करियर के मत पढ़ो, क्योंकि क्या होता है ना, यहाँ होड़ बहुत है। तो आप स्कूल वूल छोड़ के अगर बच्चों को लेके इधर उधर, मैं जब पहले इंटरव्यू अपने सॉरी ऑडिशन को जाती थी, तो वहाँ इतने से छोटे से लेके छोटे छोटे बच्चों को माएँ बारिश में धूप में खींच खींच के ऑडिशन के लिए यहाँ वहाँ दौड़ती थी। उनको क्या लगता है चलो एक बार ये सेट हो गया तो बहुत पैसा आएगा। ऐसा नहीं होता है, हर एक को नहीं होता है।
होता है भगवान की दया से हर एक को अच्छा नाम मिले, पैसा मिले, लेकिन ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो एजुकेशन को कॉम्प्रोमाइज़ करके ये सब मत करो, क्योंकि एखादी ऐड चल गई या एखादा सीरियल चल गया तो और एक दो मिल जाएंगे, लेकिन उस बच्चे की तो पूरी ज़िंदगी निकालनी है, लड़कियों की हो या लड़कों की हो। तो ये मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है हर एक माँओं को या पिताजी को, क्योंकि मैंने देखा है, फिर वो अगर मतलब वो भी मैंने देखा है, इसलिए बोलती हूँ, मैंने आंखों देखा ये है कि कोई एक थी वो अभी, तो उसके माँ पिताजी ने जॉब वॉब छोड़ के उसके साथ रहते थे और इस तरह से प्रोडक्शन हाउस को या सबको सताते थे, देख के बहुत मुझे बुरा लगा। क्योंकि वो और एक दो साल चलेगी, वो बच्ची अच्छी है तो आगे क्या है, फिर आगे अगर उसको नहीं मिला तो मैंने ये भी देखा है कि नहीं, कहीं कहीं तो मिल जाता है। तो कभी भी हो, इसमें गलत रास्ते भी बहुत है इंडस्ट्री में, तो इसलिए आप पैसे के इतना हावी मत हो जाना, पैसा अपने ऊपर कि बच्चों का भविष्य हम अंधकार में ढकेले, इतना इसका क्रेज मत लाने देना। एजुकेशन इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आप एजुकेशन पकड़ के ये सब करो, ये नहीं जमता है तो वो छोड़ो, अपना आप वो जाएगा एजुकेशन के। अगर वो नहीं भी चला तो आपको अच्छी तरह से आगे जाने का बहुत रास्ते, आगे जाने के अच्छे रास्ते मिलेंगे अगर आपके पास एजुकेशन है। तो ये बात मुझे बहुत कहनी थी। मैंने कुछ स्क्रिप्ट विट नहीं, मेरे दिल में जो आता है वो मैं बोलती जाती हूँ, ये हमेशा ही मैं कहती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे चांस मिले, इसलिए इस इंडस्ट्री का मैं हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, करती हूँ और करती रहूँगी। अभी भी मुझे बहुत अच्छे अच्छे रोल मिल रहे हैं, लेकिन मैं हेल्थ भी मेरा मुझे ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि एज बहुत हो गया है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ, आप लोगों को भी बोलती हूँ कि ये इंडस्ट्री बिल्कुल बुरी नहीं है, बहुत अच्छी है, लेकिन सतर्क रहना है, जैसे हर जगह रहना ही पड़ता। तो सतर्क रहना है और बहुत ज़्यादा उसको अपने दिमाग में नहीं लेना है, क्योंकि रोज़ी रोटी का भी सवाल है, ज़िंदगी भर तो काम ही ऐसा नहीं मिलेगा। और अपने आप पे बहुत विश्वास रखो, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखो, और अपने में सच में एक्टिंग है क्या वो ज़रा परखो। हाँ, उसके बाद ज़रूर इस इंडस्ट्री में जाइए। और मुझे अगर आपको लगता है कि कुछ पूछना है या कुछ जानना है तो ज़रूर 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 मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं ट्राई करूँगी उसका आंसर दूँ। तो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और फिर मिलते हैं। बाय।